नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवे की एक ऐसी जॉब के बारे में जो अचानक से आई है, लेवल काफी ऊंचा है और ये रेगुलर भर्ती कैलेंडर का हिस्सा भी नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसा मौका है जो सालों में कभी कभार ही देखने तो मिलता है। जी हाँ, ये कोई नॉर्मल हर साल आने वाली भर्ती नहीं है। रेलवे जब भी ऐसी वैकेंसी निकालता है तो इसका मतलब है कि उन्हें तत्काल जरूरत है। इसीलिए ये मौका बहुत खास और एक लिमिटेड टाइम के लिए है। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। तो ये सेक्शन कंट्रोलर आखिर होता कौन है और करता क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये वो इंसान है जिसके हाथ में पूरे रेलवे ट्रैफिक का रिमोट कंट्रोल होता है। कौन सी ट्रेन कब चलेगी, कहाँ रुकेगी, सेफ्टी कैसे मेंटेन होगी और अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो तुरंत क्या फैसला लेना है, ये सब इन्हीं की जिम्मेदारी है। आप कह सकते हैं कि ये पोस्ट स्टेशन मास्टर जितनी ही बल्कि कुछ मामलों में उससे भी ज्यादा जिम्मेदारी वाली है। आज के इस डिस्कशन में हम इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को कवर करेंगे। ये क्यों एक रेयर मौका है, सैलरी क्या होगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, एग्जाम में क्या आने वाला है और सबसे जरूरी फॉर्म कब और कैसे भरना है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि आखिर ये वैकेंसी इतनी स्पेशल क्यों मानी जा रही है। देखिए, ये कोई आम भर्ती नहीं है। ये रेलवे के ऑफिशियल कैलेंडर से बाहर है। मतलब ये एक अर्जेंट ज़रूरत के आधार पर निकाली गई है। और पदों की संख्या भी देखिए, कुल 368 पद। ऐसा मौका वाकई बार बार नहीं आता। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सभी को इंतजार रहता है, सैलरी कितनी मिलेगी और इस शानदार पद के लिए योग्यता क्या चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हैं। इस जॉब में लगने के बाद जो पहले महीने की इन हैंड सैलरी अकाउंट में आएगी वो 70,000 रुपए से भी ज्यादा होने की पूरी उम्मीद है। ये बेसिक पे नहीं, ये टेक होम सैलरी है। अब ये सैलरी इतनी बनती कैसे है वो समझिए। ये लेवल 6 की पोस्ट है जिसका बेसिक पे 35,400 रुपए है। लेकिन इस पर मिलता है डीए, एचआरए और दूसरे अलाउंसेस। और सबसे बड़ी बात, रेलवे में ओवरटाइम को मिलाकर ये सैलरी आराम से 1 लाख रुपए महीना भी पार कर सकती है। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि इसके लिए कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। बस किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए ये 20 से 33 साल है और इसकी गिनती 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। हाँ, और सरकारी नियमों के हिसाब से रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए उम्र में छूट भी है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल की छूट है, यानी वो 36 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए ये छूट 5 साल की है, जिससे उनकी ऊपरी आयु सीमा 38 साल हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नौकरी को पाने का रास्ता क्या है। सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस आखिर है कैसा? पूरा सिलेक्शन प्रोसेस ना बस 3 आसान से स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी होगा। जो इसमें पास होंगे उन्हें एक कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा, जिसे हम साइको टेस्ट भी कहते हैं। और आखिर में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बस इतना ही है। यहाँ एक ज़रूरी बात यह है कि दूसरे स्टेज यानी साइको टेस्ट के लिए जितनी भी वैकेंसी हैं उसके 8 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि अगर कुछ लोग एप्टीट्यूड टेस्ट में पास नहीं भी हो पाते तो भी रेलवे के पास सिलेक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स की कमी ना पड़े। तो अब सबसे ज़रूरी बात, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी कैसे? इसमें आपके सीबीटी यानी पहले पेपर के स्कोर का 70% वेटेज लिया जाएगा और जो साइको टेस्ट होगा उसके स्कोर का 30% वेटेज होगा। इन दोनों को मिलाकर ही आपका फाइनल सिलेक्शन तय होगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के सबसे अहम पड़ाव की, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की। इसका पैटर्न क्या है और इसमें पूछा क्या जाएगा? जैसा कि आप देख सकते हैं, कुल 100 सवाल होंगे और इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा यानी 60 सवाल सीधे सीधे गणित से होंगे। बाकी के 40 सवाल रीजनिंग के हैं, जिन्हें लॉजिकल और मेंटल एबिलिटी में बांट दिया गया है। मतलब साफ है, ये पूरा का पूरा पेपर ही मैथ्स और रीजनिंग का है। और यही बात इस परीक्षा को सबसे खास बनाती है। 100 सवालों के लिए 120 मिनट मिलेंगे और हाँ, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात, इसमें ना तो जनरल स्टडीज है, ना इंग्लिश और ना ही हिंदी। ये उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जिनकी मैथ्स और रीजनिंग पर जबरदस्त पकड़ है। चलिए अब इस जानकारी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं,
इस पद के लिए अप्लाई कैसे करना है और कब करना है? इन तारीखों पर खास ध्यान देने की जरूरत है। एप्लीकेशन फॉर्म 15 अक्टूबर को खुलेंगे और इसकी आखिरी तारीख सिर्फ 16 अक्टूबर है। जी हाँ, सिर्फ एक दिन का समय। इसलिए बिना किसी देरी के फॉर्म भरना होगा और अगर कोई गलती हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए 17 से 26 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल और ओबीसी के लिए फीस 500 रुपये है, जिसमें से 400 रुपये सीबीटी एग्जाम देने के बाद वापस आ जाएंगे। वहीं एससी, एसटी और कुछ दूसरी रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए ये फीस 250 रुपये है, जो एग्जाम देने के बाद पूरी की पूरी रिफंड हो जाएगी। ये एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है, इसे ध्यान से समझ लीजिए। आपके सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएशन की डिग्री हो या कास्ट सर्टिफिकेट, वो सब फॉर्म भरने की आखिरी तारीख यानी 16 अक्टूबर 2025 से पहले के बने हुए होने चाहिए। बाद का कोई भी डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक लेवल 6 की दुर्लभ नौकरी है, जिसकी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पर टिकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये उन लोगों के लिए एक परफेक्ट मौका है जिनकी इन दोनों विषयों पर कमांड है? इसका जवाब अब आपको खुद सोचना है।